नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द रियल स्टॉक मार्केट पर। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन, अवेयरनेस और नॉलेज पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज मार्केट बंद है तो हम आज यस बैंक के लाइव कारोबार के बारे में डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, पर आज का जो वीडियो है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए है कि यस बैंक में पूरे वीक में क्या क्या हुआ है और यस बैंक से जो रिलेटेड जो उसके जो कर्जदार हैं उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, ताकि आप एकदम अप टू डेट रह सकें जो भी इवेंट्स यस बैंक और उसके रिलेटेड एंटिटीज़ से घटित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम सबसे पहले कि यस बैंक के बारे में फ़िलहाल क्या अच्छा चल रहा है। तो एक तो ये है कि आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिनों से वोडाफोन के शेयर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अप्रिशिएट भी हुआ है। और दूसरा, डिश टीवी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस पर भी सर्किट्स लगे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा डिश टीवी का शेयर ऊपर जाएगा उतना ही यस बैंक को फ़ायदा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि यस बैंक डिश टीवी में 25% का शेयर होल्डर है। और तीसरा है रिलायंस इंफ्रा की न्यूज़। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में डाला था कि रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 4600 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो उसमें से 2000 करोड़ अपने यस बैंक को मिलने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें जो यस बैंक के लिए इस वीक में जो अच्छी हुई हैं उसके बारे में ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो क्या क्या मेन इवेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिनको हमको वॉच आउट करना है। तो सबसे पहला तो है कि एआरसी के पार्टनर का जो फाइनलाइजेशन होना है वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में होना है, अक्टूबर एंड तक ये होना है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। और दूसरा है क्वार्टर Q2 रिजल्ट्स अराउंड 28 अक्टूबर। तो अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ 20 अक्टूबर के आसपास इसका Q2 रिजल्ट्स आएगा और इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। और तीसरा है एनी न्यूज़ ऑन F&O इंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर इसको मई एंड में इसको F&O से बाहर निकाल दिया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर निकाल दिया था यस बैंक की स्क्रिप्ट को। तो अब ये देखना है कि इसके ऊपर कोई न्यूज़ आती है कि नहीं आती, क्योंकि अगर ये इंक्लूजन F&O में होता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी यस बैंक की स्क्रिप्ट के लिए। तो देखते हैं इससे कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है क्या इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो अच्छी बातों में से एक बात ये थी कि जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन है सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने बोला कि ओवर 91% ऑफ डेट टू लेंडर सेटल। तो यस बैंक का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एसएल ग्रुप में, तो अगर वो बोले 90% हो गए हैं तो इसमें से भी काफ़ी मेजर चंक यस बैंक का एनपीए रिकवरी होने की पूरी उम्मीद है। तो ये भी यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरा है कि डीएचएफएल के बारे में क्या हो रहा था कि डीएचएफएल का जो रेजोल्यूशन प्लान चल रहा था उसको एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। और जो एक पेटिशनर थे 63 मून्स, उनको बोला गया है कि उनका केस एनसीएलटी को बोला गया है कि वो 2 महीने में इस केस के बारे में अपना कोई फैसला सुनाए। तो अच्छी बात यह है कि जो पीरामल ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, वो प्लान एज इट इज़ है। बट अगर जो भी आपत्तियां हैं 63 मून्स को, उसके बारे में उनको 2 महीने में एनसीएलटी को फैसला करने के लिए बोला है। तो ये 63 मून्स क्या है? 63 मून्स एक कंपनी है जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जिसके हैं 2000 करोड़ के इशूड बाय डीएचएफएल। तो इन्होंने 200 करोड़ के जो एनसीडी हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं, वो डीएचएफएल से लिए थे। तो इसके बारे में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गई अच्छी मीठी बातें। अब थोड़ी कुछ कड़वी और जो नॉट सो प्लेजेंट बातें भी कर लेते हैं कि क्या क्या सही नहीं है यस बैंक में। एक तो क्या है कि एनालिस्ट नॉट कन्विंस्ड। तो कि जो भी स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं और जो भी ब्रोकरेज फर्म है, स्पेशली एमके ग्लोबल टाइप की फर्म्स, तो ये अभी तक भी यस बैंक की परफॉर्मेंस से कन्विंस नहीं है। इनको अभी भी यस बैंक में काफ़ी कुछ ठीक नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह का ये ओवरऑल जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनका सेंटिमेंट्स यस बैंक के बारे में अभी तक पॉजिटिव नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम यस बैंक के पर्सपेक्टिव से। दूसरा हम देख लेते हैं कि जेट एयरवेज का रिवाइवल कुड बी डिलेड। तो जेट एयरवेज का जो रिवाइवल होना था ये मार्च 2022 तक होना था, पर अब ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट क्यों हो जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में दिखाता हूँ
कि जेट एयर रिवाइवल कुड गेट डिलेड। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, जिन्होंने पहले अपना रेजोल्यूशन प्लान को एग्री किया था, बट अगेन वो दोबारा से नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी वजह से आपका जो रिवाइवल मार्च 2022 में होना था वो हो सकता है कि 6 महीने साल भर या और लेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है यस बैंक के लिए, क्योंकि यस बैंक के 1100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं आपके जेट एयरवेज में। और तीसरा और जो सबसे मेन कंसर्न है, क्या होगा अगर आरबीआई रिफ्यूजेस एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर आरबीआई रिफ्यूज मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो क्या होगा। वैसे तो इसकी चांस कम है, क्योंकि इस बार यस बैंक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। पिछली बार रिजेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यस बैंक मेजोरिटी शेयर होल्डर था, उससे क्या हो रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रखा था। पर लेट्स सी, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। पर ये सभी अभी अजम्पशन है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यस बैंक के बारे में जो भी अच्छा था, जो भी बुरा था, और जो भी इवेंट्स हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, वो सारा आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।